गाते रहो। हेलो। दो क्या दो? दो पहलू होते हैं हर चीज के। तो मैं क्या करूं? तो नहीं, दो नजरिए होते हैं हर चीज के। कैसे होते हैं नजरिए दो? और दो मैं क्या करूं? मेरा एक है। सुनिए, दो एंगल होते हैं हर चीज के। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। एंगल नहीं होते हैं। कैसे पूछिए आप? क्या कैसे? कैसे दो एंगल होते हैं मैं आपको बताता हूँ। दो पहलू कैसे होते हैं, और यही दो एंगल अगर इंसान समझ ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई फेलियर नहीं आएगा भाई साहब। दोनों तोल के, कैलकुलेट करके, दोनों पहलू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा मैं आपको फोन लगाऊं या न लगाऊं, दो पहलू थे। फिर मैंने सोचा अगर नहीं लगाऊंगा तो बात ही नहीं हो पाएगी, सो लेट्स ट्राई योर नंबर एंड आई कॉल्ड यू। तो फिर ये अपना टाइम बर्बाद और मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए लगाया है क्या? नहीं, फिर आपने फोन उठाया, आपने क्या बोला सबसे पहला वर्ड? हेलो। मेरे मन में तुरंत दो पहलू आ गए कि मैं हेलो का जवाब हेलो से दूं या बोलूं नमस्ते अंकिल। तो मैं बोलता हूं नमस्ते अंकल। अंकल बोल अपने घर वालों को। ठीक है, तो मैं नमस्ते अंकल बोलना प्रेफर करूंगा। पहलू, दूसरा फिर पहलू। फिर आप मेरे को पूछेंगे तू फोन कैसे लगाया, क्या काम है तुझे, पूछेंगे कि नहीं? तूने अपना टाइम बर्बाद और मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए लगाया, अपनी के लिए लगाया तूने फोन, है ना? नहीं, सपोज आप मुझसे पूछिए एक बार। बता भाई क्यों लगाया तूने मुझे फोन? ये जैसे आपने पूछा, मेरे अंदर और दो पहलू आ गए। पहला अच्छा। पहलू, तेरी औकात है मुझे पूछने की कि क्यों फोन लगाया? मेरा मर्जी भाई, मैं लगाया। पहले औकात की बात करेगा हैं? अपनी फोन कर रहा बस। नहीं, लेकिन मैंने दूसरा पहलू अपने चुनना है। दूसरा पहलू ये कि जी भाई साहब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फोन किया है। अच्छा, दूसरा बता। बताया ना कि मैंने क्यों फोन लगाया आपको। क्यों लगाया बता ना। कि दो पहलू होते हैं और इंसान को दोनों पहलुओं को जज करके ही फोन लगाना चाहिए या कोई भी काम करना चाहिए, जिससे फेल्योर नहीं आता जीवन में। यही मकसद था मेरा आपको बताना। अरे तेरे मकसद की यहाँ पे दिमाग मत खा। यहाँ साला तुम ये देखते नहीं हो सामने वाला बंदा करके क्या दो पहलू फिर आए मेरे मन में आपकी इस बेहूदगी की वजह से। पहला कि कुछ लड़के भेजकर जिनके हाथ में मोटे मोटे लठ होंगे, लठ दे दूंगा तेरी में ही, वो जो लठ वाले तू दो पहलू भेजेगा, ठीक है? लेकिन दूसरा पहलू है कि मैं आपसे ये बोलूंगा भाई साहब, हंस मत यहाँ पे। चीची बोल रहे हैं आप, मैं दूसरा पहलू इस्तेमाल। हाँ। साले दूसरे का टाइम बर्बाद करने के लिए अपनी के लिए फोन कर। ये बउआ कैसा लगा मुझे जरूर बताना। दोनों पहलू बता सकते हैं आप कमेंट करके। ओके बाय। तो नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। भाई हाँ, आवाज कट कट के आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? मैं बउआ बोल रही हूँ जी। हेलो। हाँ बोल, कौन बउआ? हेलो, मैं कह रहा था मार्केट रेट के हिसाब से अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता चला है? मैं कई लोगों को लगा रहा था ये समझाने के लिए कि अगर दाम बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक करें। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है कि अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता है? अरे तो बढ़ रहे होंगे। गलत ना बोलिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ इसमें कोई बुरा नहीं है। कैसे? कि देखो, अगर बच्चे को स्कूल में 0 मिलते हैं यानी अंडे मिलते हैं तो खुश होंगे माँ बाप कि भाई बहुत बढ़िया है, बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, अंडा मिलेगा घर पे लाए। बात क्या है बता। सुना, तो यही बात है। इसके अलावा एक फायदा और है। क्या? कि अगर कोई गंदी पिक्चर किसी को पसंद नहीं आ रही है तो अंडे टमाटर मारेगा। अब अंडे महंगी चीज है, मारेगा तो है। टिकट के पैसे से ज्यादा अंडे से कमाई कर लेगी फिल्म प्रोडक्शन। इसके अलावा कोई नेता अगर गलत भाषण दे रहा है, अच्छा, लोग अंडे मारेंगे। अच्छा, नेता को वोट मिले न मिले, अंडे मिल गए, उससे फायदा नेता का, क्योंकि अंडे महंगे हैं। और एक सुन, अरे तो इसका लॉजिक क्या है? बात क्या? लॉजिक यही है ना कि अंडे, और देखो अंडा का दाम बढ़ने से फ्रांस का टूरिज्म बढ़ेगा। पूछो कैसे? कैसे? फ्रेंच टोस्ट यहाँ तो अफोर्ड कोई करेगा नहीं, उसके लिए फ्रांस जाए। अरे गलत बोल रहे आप। अंडे से बिजली भी बनाई जा सकती है, बताऊं कैसे? बिजली? कैसे? देखो, अंडे से क्या बनता है? ऑमलेट। ऑमलेट होता है नॉनवेज। नॉनवेज आदमी कब नहीं खाता है? नवरात्रि में। नवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं हम लोग? माता रानी की कृपा है। माता रानी की कृपा है, और माता रानी की अगर कृपा आ गई तो अंडे से बिजली के आप एफिल टावर बना सकते हो, है कि नहीं बताओ? साले तेरे को गाली पकड़ने का मन कर रहा। सच में तो माता रानी का नाम ले दिया। हाँ, माता रानी का नाम लिया ना, इसलिए कह रहे हैं। माता रानी का नाम लेती गालियां भी बंद होगी, है कि नहीं? यस, यही है असली कृपा। छी छी मत बोलिए और आगे बढ़िए।
93.5 FM बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते, जय माता दी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हाँ, कौन बोल रहा है अंकिल भैया? जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे कौन बोल रहे 2 हो? मिनट हेलो। ये गेट आवाज यार, हेलो? आप ऊपर मत बोलो ना। आवाज कट रही है भाई, कौन बोल रहा है? सॉरी, जो कट रही है वो आवाज नहीं है। मैं कह रहा था हाँ। कि अगर मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए। मैं कई लोगों से पूछ रहा था, उनको जागरूक कर रहा था कि कैसे शहर में अगर चोर बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, तो उसे रोका जाए। अच्छा। आपको अगर चोरों से बचना है, घर को बचाना है, तो इन 2 ऑप्शंस में से आप क्या करोगे? पहला, घर के बाहर डॉगी को बांध दो, कुत्ता, या दूसरा, घर के दरवाजे खुले रखो। अबे दरवाजे क्यों खोले रखना है? कुत्ता ही बांधूंगा। नहीं, गलत। मैं बताता हूँ, देखो, अगर दरवाजे हेलो, बोल अगर दरवाजे खुले रखोगे तो मच्छर आएंगे। अच्छा। खूब मच्छर बढ़ते जाएंगे, तो मच्छर को भगाने के लिए आप छिपकली लाओगे, क्योंकि छिपकली मच्छर खा जाती है। ठीक है, बता आगे बता। फिर छिपकली बढ़ती जाएगी, तो छिपकली भगाने के लिए आप बिल्ली लाओगे, क्योंकि बिल्ली से छिपकली भाग जाती है। अबे घर है कि चिड़ियाघर है? एक सेकेंड। फिर जब बिल्ली बढ़ जाएगी तो बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से। तो आप कुत्ता लाओगे। हाँ। फिर कुत्ता लाओगे तो चोर कैसे आएगा? कुत्ता है ना घर में, चोर कैसे आएगा? है क्या? आप गलत बोल। हेलो, चाहे आप डायरेक्टली कुत्ता ला रहे थे, हाँ तो शॉर्टकट का जमाना मत ना यार। ये क्या गलत है ना भाई साहब, थोड़ी मेहनत करो। चैक गलत आदमी। 93.5 FM बजाते रहो अंकिल, बहुआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। मैं बहुआ बात कर रहा था प्राइवेट लिमिटेड से। हाँ जी। सुधीर बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। वो पैकेज के लिए बात हुई थी आपसे। हाँ जी, तो भिजवा दो। वो फोन क्यों कर रहे हो उसके लिए? एक और छोटा सा प्रोसेस है, वी वांट टू फिनिश दैट ऑफ बिटवीन इंग्लिश हिंदी। हिंदी। सो एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है, उसको खेल के फिर आप आगे वो पैकेज आप तक पहुंच जाएगा। पहले तो कॉन्टेक्ट की बात नहीं हुई थी, अब कहाँ से आ गए? छोटा सा है, सिंपल सा है, इंटरेस्टिंग सा है। गाने सुनते हैं आप? हाँ जी। गाने के शब्द पकड़ने, सिंपल कॉन्टेस्ट है भाई साहब। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये गाना जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, इस गाने में शब्द पकड़ने तारीफा, अच्छा। कि कितनी बारी तारीफा गाया है गाने वाले ने। अच्छा जी। कौन से शब्द? तरीफा। तरीफा। अरे शरीफा का भाई, तारीफा नहीं, तारीफा। अबे तरीफा ही बोल रहा हूँ। सॉरी। 1 काउंट करिए इसे भाई साहब। 2 बार। तो जब जब वो बोलेगा आप नंबर चिल्लाएंगे, 1 2, ठीक है? ठीक है। अब अगला गाना है जिसमें आपको सूट काउंट करना है, और जब जब वो सूट बोले आप नंबर बोलेंगे, ठीक? ठीक है। स्टार्ट। 1 2 3। अरे सूट सूट 2 बार बोल रहे हैं ना भाई, 5 हो गया यार। आप मतलब तो एक, तेनू सूट सूट करता। हाँ तो ये 2 हो गया ना। अच्छा। उसको अच्छा। अच्छा, एक बार वापस काउंट करिए। स्टार्ट। 1 2। तो मेरे बारे में तो हेलो यार, तू क्या कर रहा है यार? पैकेज की बात है यार, अजीब बात। पैकेज की बात है, सुबह दिमाग चाट रहा है। सॉरी भाई साहब। अच्छा, अब इसमें से डिलीवर्ड काउंट करो, कितने बार डिलीवर्ड है? ठीक है। बोलेगा चाचा हेलो। 1 हो गया ना? हाँ तो बोल ना 1। अब मन में काउंट कर रहा है, मुझे घंटा बता। पूरा गाना तो चलाएगा ना? तो तू जब जब डिलीवर्ड बोलेगा तू 1 2 ऐसे बोलेगा, ठीक है? ठीक है। चल। 1 1 मिनट, कहाँ बोला उसने 1? तूने पहले 1 बोल तो उसने बोल दिया ना, 1 डिलीवर हो गया तो 1 हो तुमने गया ना? अरे उसने मजे ले रहा है तो साले जब। तुमसे मिलने के बाद पे ही 1 बोल दिया, डिलीवर्ड तो बोलने दे। फाइनल। ठीक है। हाँ 1 हाँ 2 हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अबे रोक भी ले। क्या हुआ? चलाया जा रहा है। अरे वो बोली जा रही है तो मैं सॉरी भाई साहब, फाइनल है, ठीक है? अब फाइनल नहीं हुआ ना साले, फोन में घुस के तेरी लात मार के वापस आ जाऊंगा। नहीं फाइनल है। इसमें आपको काउंट करना है, पिंक कितनी बारी बोला है?
ठीक हैं? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 घुसेड़ेगा तरह से। हेलो, गलत क्यों बोल रहे थे? नहीं हो रहा तो बोल दीजिए। तो तू गिन लेगा। मैं काटता हूँ पिंक वाला, बताऊं करके? करके दिखला। सुन, काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 38 39। गाना तो चला ले, तेरी जा रही है। अरे यार, गलत बोल रहे हैं आप। तो अपने नीचे तरह पैकिंग वैकिंग गलत बोल रहे हैं आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में कौआ कितना महत्व का होता है, जो प्रोसेस समझते हैं वो जानते हैं। तो दिस बउआ टॉकिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बउआ, एक गाइस से बात की हमने, अंकिल से, सुनिए। हेलो। हेलो हाँ जी भाई साहब जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहचानते नहीं होंगे मेरी आवाज शायद, मैं बउआ बोल रहा कौन बोल हूँ। रहे हो? हेलो, कहाँ से? कौन बउआ? हाँ, एक सेकंड मेरे ऊपर ना बोलो ना। मैं हाँ? तो ऊपर बस से, कहाँ? मैं एक मिनट, मैं तो बस से बउआ हूँ, लेकिन अच्छा। धरती पे सबसे इम्पोर्टेंट क से कौआ है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता होगा नहीं। पता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौआ? लेट मी प्रूव दिस। मैं कह रहा हूँ, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौआ ही पूछता है एक इंसान से, पता है क्या? कैसे? कौआ कैसे आवाज निकालता है? कहाँ है कहाँ है? हाँ, इंसान से वही पूछता है, तू जिंदगी में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कौए के अलावा सिर्फ मम्मी पूछती है फोन लगा के, हाँ बेटा तू कहाँ है? क्योंकि कहाँ मम्मी, है? वो कहाँ है? हाँ तो मम्मी पूछती है कहाँ है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा कौआ ही ख्याल रखता है इंसान का, वो भी बोलता है कहाँ है। और कौआ देखो काला है लेकिन वो बुरा नहीं है, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। बोलो वाह वाह। वाह वाह। काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। वो तिल बना रहा था, कमबख्त स्याही फिसल गई। बोलो वाह वाह। अरे तू मेरी बात को, मेहमान भगवान की समान होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। कौआ जब छत के ऊपर बोलता है कहाँ कहाँ, तो कौन आता है घर में? मेहमान आता है। भगवान आते हैं ना, समान होता है ना। देखो तालियां हैं। श्राद्ध में कौआ दादाजी बनकर आता है, वो भी आके बच्चों से पूछता है बेटा कहाँ है, मेरी पूड़ी कहाँ है, मेरी खीर कहाँ है, केले के पत्ते में सब कहाँ है? लगता है रख दिया। अबे तेरे कान के नीचे रखूंगा मैं दिमाग। एक सेकेंड, आप अगर झूठ बोलेंगे तो भी कौआ आपको झूठ बोलने से रोकता है, क्योंकि कौआ काट लेता है। झूठ बोले, कौआ काटे। हाँ। मैं कह रहा कौआ पता है तेरे को कहाँ काटता है? झूठ बोलने पे कहाँ काट, पता नहीं, आप बताइए कहाँ काटता है? पीछे काटता है। पीछे में? ओ पीछे यानी पीठ पे? अबे थोड़ा नीचे। पीठ से नीचे? अच्छा, कमर पे? अबे नीचे और नीचे। अच्छा नीचे और, अच्छा जांघों पे काटता है? थोड़ा ऊपर जा। ऊपर मतलब कमर पे काटता है? अबे पे काटता है साले फोन। आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आपको काटा है, तभी आपको पता है कहाँ काटता है। गलत बात कर रहे, लेकिन गलत है, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। 93.5 एफएम पे मैं बउआ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कौआ। बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं तो बउआ बोल रहा था, लेकिन आपको मैं 3-4 बार मिस कॉल मारा था अभी। हेलो। हाँ, मैं कह रहा था क्या? नया साल आने वाला है, हाँ तो पुराना जाने वाला है। अच्छा। तो एक चीज मैं आपको बता रहा था। क्या? कि आपको और आपके हाँ। पूरे पूरे क्या? पूरे मतलब मैं ड को ड बोलता हूँ। अरे पूरे हाँ। परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की अच्छा तरफ से तरफ से क्या आने वाले अरे बोल ले भाई, आगे हो है। एक सेकंड, आने वाले नव वर्ष की सुख शांति, सुख शांति, समृद्धि, अच्छेपन। अरे बोले यार। एक सेकंड, मतलब पूरे दिल से कामना और
विशेष और हाँ सक्सेस हाँ और तेरी मारूंगा 4 चाटे, समझ में आ गई? ड्रामे करे जा रहा है क्या इतनी देर से? बे क्या नहीं, मैं आप गलत बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं गलत किया। बोल रहा है और तू सही बोल रहा है जैसे बे काम धंधे होते तेरी तरफ। हैप्पी न्यू ईयर की विश दे रहा था ना मैं। अबे तो है क्या दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर की विश करने लग रहा है क्या? हाँ शुभकामनाएं दे रहा हूँ फिर भी नहीं ले। नहीं चाहिए, अपने में रख ले शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को लगता है कट गया। साले कटाने के तेरे काट दूंगा, समझ में आ गई? पूरे पे ये पूरे अपने पूरे पाड़े मोड़ के अपने में डाल ले। खराब करने लग रहा शुरू से। फोन काट दे। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लम बजाते रहो अंकिल नमस्ते। आपके पूरे सॉरी इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। कीर्ति जी ने फोन करके बउआ से आज कहा कि अक्सर यही कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। चावल में भी हो सकता है, दूध में भी हो सकता है, पनीर में भी हो सकता है, खीर में भी हो सकता है। तो इस पर बहुआ बन के हमने क्या करा? आइए सुनाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हाँ, कौन भाई? अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बैरागी जी, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने के अरे लिए। भैया सर क्यों कॉल कर दिया? आपसे 2 मिनट चाहिए अंकिल, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। तैयार किस लिए तैयार? इसलिए तैयार, एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते लोकप्रिय और जिम्मेदारी से ये मुकाबले में हम चर्चा। भाई साहब, हेलो। हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी और जनता की तरफ से चर्चा में शामिल होने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई हेलो हेलो तो बोल दूंगा। बैरागी किसको लेके आ गया बीच में? मैं कोई जनता वंता का कोई मैं। एक सेकेंड, ये न्यूज चैनल पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। नंदकिशोर बैरागी जी, आज का मुद्दा ये है कि आखिर दाल में ही काला क्यों होता है? अरे अजीब है। नहीं, दाल की बात कर रहे हैं। नहीं तो दाल की तुम बात करो ना यार। दाल में काला क्या? दाल में मैंने काला डाला है क्या? एक सेकेंड, लगता है एक छोटा सा। ऐसा सुन एक सेकेंड ब्रेक बनता है। बैरागी जी ने बोला है कि दाल सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है धरती पर। जनता क्या पूछना चाहती है बैरागी जी से? हाँ मेरी बात कराओ बैरागी से, जरा पता कराओ कि दाल कैसे खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है जनता पूछ रही है। कि दिमाग जब तक खूबसूरत है वही खूबसूरत चीजें बनाएगा। सही, यानी अगर दिमाग खूबसूरत है तो खूबसूरत चीजें बनेंगी। लेकिन दिमाग को खूबसूरत रखने के लिए पेट का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। पेट का खूबसूरत, यानी पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होगा और पेट कैसे भरेगा? 1 मिनट, पेट कैसे भरेगा भाई साहब? लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटा है क्या? नहीं तुम्हारी टूटेगी अभी। 2 मिनट बोल के 20 मिनट से खा रहे हो। अनपढ़ लोगों को। एक सेकंड, आप कह रहे हैं दाल खूबसूरत है, लेकिन दाल की खूबसूरती का उस कालेपन से क्या लेन देना जो दाल में काला है? ताकि दाल को नजर से बचाए। अरे तेरी बैरागी। और मैं बैरागी जी को आप शब्द नहीं बोल सकते, हमारे एक्सपर्ट हैं वो। जनता से एक्सपर्ट के में डाल दूंगा। बस करिए, बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट है। दाल पे डाल दे। थूकने के माहिर लग रहे हैं। थूकते हैं आप मुँह से? फूकता हूँ। इनका नाम क्या है? त्रिपुरारी लाकड़ा जी। त्रिपुरारी लाकड़ा है आप? अरे मैं त्रिपुरारी लाकड़ा हूँ, आकड़ा हूँ, काकड़ा हूँ, इसकी में काकड़ा डाल। तीन बताए। लाकड़ा, आकड़ा और काकड़ा। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर बैरागी जी का। धन्यवाद। साले में बस मैं कुछ पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हेलो। एक सेकंड, आप बैठ जाइए, हम आपसे आज पूरी बातचीत करके रहेंगे। हाँ मैं भी कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हैं ना? तो रुक जाइए। लोग अगर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो बात कर। फोन इधर किया तूने। कौन? हेलो जी, मेरा नाम बहुआ है, मेरे साथ मिस्टर दीवार अली बैठे हैं। दीवार अली जी सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने मुझे बुलाया। और दीवान अली कौन आ गया? दीवान नहीं है, दीवार है। दीवान तो बेड होवे है। कह रहा हूँ दीवार ही कह रहा हूँ। वॉल करेक्ट। काम क्या है तेरे को? ये काम ये है कि मैंने टीवी पे कई बार देखा है कि दीवारें भी बोल उठेंगी। दीवारें बोलेंगी? तेरे को मेरे से क्या करना? आपसे ये करना है कि दीवारें बोलेंगी तब बोलेंगी, लेकिन आज मेरे साथ दीवार हैं। बहुत शुक्रिया। पागल है क्या? मैं नहीं सुन रहा। पागल नहीं, दीवार अली जी स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एक सेकंड सुन लो ना यार पहले। एक सेकंड, गंदी बात नहीं। कमजोर दीवारें गिर भी जाती हैं ऊपर। एक सेकंड, दीवार जी आपको क्या गीला शिकवा है पूरे समाज से? गीला तो पब्लिक करती है। हाँ, ओ दीवार पे सही शिकवा हमें ये है कि लोग कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। भाई साहब, हेलो। क्या दीवारों के कान होते हैं? आप भी ये मानते हैं? अरे भाई नहीं होता कान कून। साले कभी कान देखे? अपने घर की दीवार देखी? उसमें कान ना तेरे लगे हुए? एक सेकंड, अब वही मैं ये कहना चाह रहा था, कान ही नहीं हमारा और भी बहुत सामान है। और क्या? पेट है, सामान सारा सब। तहजीब से बात कीजिए ना भाई साहब। पुरानी दीवारें गिर भी जाती
सारी तजीब की पोटली तेरे में दे दूं। नहीं, एक सेकंड रुकिए। जब भी कोई पूछता है कि दीवार में क्या है, दीवार में क्या है, दीवार में अमिताभ बच्चन है। एक सेकंड, अगर दीवार में अमिताभ बच्चन है तो हमने तो देखा दीवार में अनारकली है। अनारकली चुनवाई गई थी, वो जो कान बताए जाते हैं वो अनारकली के ही कान है। सालो दोनों को चुनवाऊंगा। एक सेकंड, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जी। दीवारों के कान नहीं है, वो दीवार में जो अनारकली है उसके कान है। कहते हैं कि धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं। अनारकली सुनती है, हाँ जी। जाके पड़ोस की चाची को बता देती। तेरे को कितनी नई चीज पता चली, एहसान मान पैर छू दीवार के। मेरा सर लाहौर ला कुव्वत। दीवार के कान तो पता चल गया, अब दीवार की कहाँ पे ये बता। दीवार ये क्या है? इतने गंदे गलीज लोगों को आप यहाँ पर इंटरव्यू में लाए हैं। जब आप पुरानी होइएगा ना दीवार, जी। इस पे गिर जाइएगा। जर्जर होके गिरूंगी इस पे, जर्जर। हंस रहा है वो भी शायद। भाई मयूरी ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कहती हैं जब किसी की बड़ी याद आती है रौनक, तब दिल क्या करे आप ही बताएं। इस पर बउआ बन के हमने क्या किया, आइए जरा सुनते हैं। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने डॉक्टरी की नई दुकान खोल दी अभी अभी। डॉक्टरी की दुकान? हाँ क्लिनिक होता है डॉक्टर? नई दुकान, वही जो भी है। मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनने इतना बड़ा बाईपास किया था। कितना बड़ा ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं, बाईपास किया। बाईपास ऑपरेशन ही तो होता नहीं, जीटी कर्नाल रोड बाईपास वो किया, उसको क्रॉस किया। है। अबे ओह, एक सेकंड, पेशेंट अंदर आ गया। गंदी भाषा का प्रयोग वर्जित है। हमको फोन मिला। क्या तकलीफ है आपने? मेरे को बेटे यूसुफ की बड़ी याद आती है। बड़ी पाद आती है। नहीं बेटे, याद कह रहा है वो, याद। याद कह रहा हूँ। याद कह रहे हाँ। हैं? एक्चुअली मैं आप याद कह रहे हैं, हाँ, पर असल में वो पाद होती है। नहीं, बात कैसे होती? एक सेकंड, आपका दोस्त यूसुफ है, आपसे दूर है, दूर रहता। आपको याद आती है, हाँ, फिर याद आती है तो मिलने का मन करता है, बहुत ज्यादा। जा पाते नहीं आप नहीं जा पाते, क्योंकि उम्र हो गई है। उम्र हो गई। अब जब आप जा नहीं पाते तो आपको टेंशन होती है, हाँ हाँ हाँ। और इस उम्र में टेंशन से गैस निर्माण होता है। ओहो, गैस बनती नहीं, बहुत। पागल नहीं। और उसी गैस को जब वो गैस गलत रास्ते से निकलती है हाँ, तो वो गैस क्या बन जाती है? याद। नहीं, प से से पाद। पाद। तो बेटे इलाज करके यूसुफ से मिलवा दे, इलाज तो कर दे। बुढ़े नहीं मार। एक सेकंड, आपका इलाज मैं करूंगा। मैं इनकी शरीर में एक नली डाल दूंगा जिससे वो पाद वो बाहर आ जाएगी। वाह वाह वो वाह। नली डालने के लिए मुझे एक नारियल पानी चाहिए। नारियल पानी से कैसे इलाज करोगे? एक सेकंड, पानी मैंने पी लिया नारियल का। हाँ अब जो स्ट्रॉ बचा है, हाँ वो पाइप, हाँ। वो मैं इनके अंदर फिट कर दूंगा। वो नली जिससे वो पाद इनकी बाहर आ जाएगी, गैस पास हो जाएगा। आप औंधे मुंह लीजिए, इसको यहाँ डालते हैं, इस तरह से फिट करते हैं। जल्दी स्क्रू ड्राइवर देना। ये यहाँ पे फिट हो गया। क्या हुआ? यूसुफ, थोड़ा और यूसुफ की बड़ी याद आती है। और मर गया बुढ़ा, मर गया। विनीत ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई दूर की जो सोच होती है वो बहुत जरूरी होती है। क्या बउआ भी कभी दूर की सोच सकता है? ये सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? यार, पीछे बड़ा शोर हो रहा है। हाँ, मैं मार्केट में था। आप कौन? था होते तो थोड़ी शोर होता, मार्केट में हूँ। हाँ हाँ हूँ। हाँ, तो प्रेजेंट टेंस करो ना, पास्ट टेंस क्यों कर रहा है? आप हो कौन, बताओ तो सही। अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। बउआ कौन? अच्छा, मैं सुनिए, मैं कह रहा था कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, अच्छा, फिर क्या करूँ? उनने नाश्ता कर लिया होगा अब तक। तुझे बताओगा, मुझे कैसे बताओगा? पेरिस हिल्टन को जानते हैं, जस्टिन बीबर को? हाँ, तेरा बाप है ना वो, मैं नहीं जानता। वो मेरा बाप होता तो मैं तेरी को फोन कर रहा होता। क्यों कर रहा है फिर, ये बताना। हाँ, अजय, मैं ये सोच रहा हूँ। हेलो। क्या सोच रहा है, बोल। हाँ तो हाँ हूँ तो कर, पता तो चले फोन पे है। हाँ बोल, क्या सोच रहा है? कि जो अंटार्कटिका की बर्फ है, उस बर्फ को अपने ले ले। इसीलिए मैंने पॉज दिया। मैंने सोचा शायद तू कुछ बोलेगा। तो अंटार्कटिका की बर्फ से मैं सोच रहा था कि चुस्की बन सकती है। अपने बाप से कुछ। हेलो। यार आप फोन काट रहे अंकल। तेरे लिए टाइम थोड़ी है मेरे पास। यार मैं सोच रहा था। तू सोच रहा है तो मुझे क्यों सुना रहा है? यार सुनिए ना थोड़ा, आप भी कुछ। वहाँ की बातें कर रहे हैं, अंटार्कटिका इंग्लैंड में, तो यहाँ की बातें कर रहा है। यहाँ की बात क्यों करूँ मैं? ये दूर की सोच है, अंटार्कटिका इंग्लैंड। हेलो। दूर की सोच अपने तक रख, मेरे तक क्यों ला रहा है? और एक दूर की देखो, मैं सोच रहा हूँ जो अरब के शेख हैं, उनने अपने ऊँटों को पानी पिला दिया है। ऊँटों का पता नहीं, बट वहाँ पे गधों को शरबत दे रहे हैं, तो तू वहाँ पे चला गई हो।
गलत बोल रहे हैं। भारतीय महासागर में जो व्हेल मछली है वो अभी अभी ऊपर कूदी है और उसने सांस लिया है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। पूरी की पूरी वेल मछली के मैं, ठीक है। पूरी की पूरी व्हेल मछली? हाँ, तू कैसे लाएगा व्हेल मछली यार? तू दूर की सोच, मैं जा नहीं सकता। वाह, वेरी गुड। हेलो, दलेर जी ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे नेताजी लोग बहुत ज्यादा भाषण देंगे अपने अपने इलाकों में जाकर, और इसी भाषण पर बउआ बनकर हमने क्या मस्ती करी ये सुनते हैं। रास्ते की गलियां और आपकी नालियां हेलो उठेगी अंकिल, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? शहरों के नाम मैं बउआ बोल रहा हूँ। आगे कौन बउआ? देश की तरक्की यहाँ नेताजी का भाषण चल रहा है। की तरक्की। कौन से नेताजी का? तो मैं क्या करूँ? इसमें देखिए बढ़ते जाइए। नेताजी, एक सेकंड रुकिए, मैं फोन पे हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? भाई साहब, मैं कह रहा हूँ नेताजी ना जनता को संबोधित कर रहे हैं। हाँ तो मैं आपसे नेताजी जी एक सेकंड, हमें राशन चाहिए। भाषण दे रहा हूँ। राशन? भाषण चल रहा है। राशन मांग रहा, पागल हो गया? या देख, यही तो बोल रहा हूँ। अरे तू मेरे से बात कर रहा है, नेताजी से बात कर रहा है? भाई साहब, मैं कह रहा हूँ मेरे इलाके में नेताजी भाषण दे रहे। तू अगर आज मेरी मदद करेगा तो कल तेरे इलाके में कोई तकलीफ होगी तो मैं आ जाऊंगा। हाँ, और एक सेकंड रुक जा। नेताजी 10 दिन से बिजली नहीं आ रही है। रुको 10 दिन और रुको। क्या आ जाएगी? नहीं, आदत पड़ जाएगी। तालियां। देख, अरे क्या चल रहा है? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। गलत बोल रही है नेताजी। अरे तो सही क्या बता दे। सही ये है कि दूध का जला दूध को ठंडा करके पिएगा। अगर छाछ ही पीना होता तो डायरेक्टली छाछ पीता ना। कहाँ है मेरा दायां हाथ? जनता को गुमराह कर दे। आज आपको बता दूं क्या? कि हमें कभी भी नारी को अबला नहीं कहना चाहिए। तो भला कहो, फिर देखो क्या हसद होगा आपका। इसको लेकर जाओ ना यार। देखो, जो आदमी हवा में थूकता है, थूक पलट कर उनके मुंह पर ही गिरता है। अच्छा, ऊपर देख के थूकेंगे तो मुंह पे गिरेगा? सीधा मुंह पे गिरेगा। मैं ऊपर देख के थूकूंगा और फिर फट से भज लूंगा। दायां हाथ। क्या दायां हाथ? मेरा दायां हाथ है। एक सेकंड, दायां हाथ आ गया। दायां हाथ? हाँ जी, मैं दायां आप हाथ। दायां हाथ हैं? दायां हाथ हूँ। अच्छा, वो बाएं नहीं है? क्यों? फिर पॉटी करने के बाद तो आपको इनको करवा देते हैं। तोड़ के भी तेरा दे दूंगा। गंदा बोल रहा है ये नेताजी। ये क्या? बस ओके, बाय। रख दिया। भाई अवनीत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहती हैं कि जब तक इंसान जीवन में ठोकर नहीं खाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बताओ क्या काम है? कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो सही चल रही है जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? आई में आस। पिताजी का नाम दयाशंकर है। दयाशंकर। ये दयाशंकर की वजह से तेरी जिंदगी चल रही है, वरना नहीं चलती। ओए बाप पे मत जा। दयाशंकर की वजह से ही तू पैदा भी हुआ है, वरना खुद से थोड़ी पैदा हो गया। तो तू क्या खुद पैदा हुआ है? ना नहीं, हमारे ना नासा में जानकारी है। तो नासा से आया। एक से सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान की लाइफ तभी सेट होती है जब उसकी पे लात पड़ती है। नहीं, मतलब मैं आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों का पूछ रहा हूँ। अबे तू नहीं, आदमी क्या खाता है तब आगे बढ़ता है। ठोकर खाता है। ठोकर, फैंटास्टिक। तो ठोकर खाना तो एक बात है, पर कोई भी चीज खाने के लिए बनानी भी पड़ती है। अबे तू पागल है क्या? नहीं, एक सेकंड। मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ठोकरें खाई है। भाई साहब, आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी। मैं आज तक जी अपना 350 ठोकर खा लिया मैंने। 350 ठोकरें खाकर आज भी मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण। हमारा जी खानदानी काम है। हमारा 1975 में मेरे बुआ जी ने पहले खेती शुरू की थी ठोकर की। ठोकर की खेती, ठोकर उगाई है आप लोगों हाँ ने? जी, पहले चकोर ठोकर आती थी। अरे तू ये फोन पे दयाशंकर का लड़का है। तो ये जानना चाहते ठोकर बनती कैसे? ठोकर बनी कैसे? तेरे को सब बता दूं, हम सड़क पे आज हमारा धंधा है ना। तेरे को ठोकर बनानी है। दयाशंकर का लड़का। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? से बोल ले। तमीज से। दयाशंकर की सुपुत्र। श्री दयाशंकर बोल दो ना। हाँ श्री शुरू मत लगा, क्या काम है ये बता। जल्दी। हाँ जी। आजकल के लड़के इज्जत देना ही नहीं चाहते बाप को, हम क्या करें? ओए दया के लड़के, दरवाजा तोड़ दे। ओए, सही से बात कर। बेटे गाल सुन ले एक बार ध्यान से। 1 मिनट, अब हम बताएंगे लोगों को कि ठोकर खाने के लिए क्या पहनना पड़ेगा। ठोकर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक विचार ले लें। विचार ले लिया। उसको एक अमली जामा पहना दें। अमली जामा तू अपनी एक अमली जामा पहन लिया। पहनाने के बाद जामा खुला रखो, ठीक है, क्योंकि उसमें पैर उलझेगा। ठीक है। एक बंदा थले डिग जाएगा, नीचे गिर जाएगा और फिर ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगी। लगनी नहीं है ना, खानी है ना। तो तुम दोनों साइड कमली जामा अपनी हेलो कमली नहीं, वो तो कमली है। मैं कमली। मैं दया से तेरी कंप्लेन करूंगा, वो दरवाजे के साथ साथ तेरे दांत भी तोड़ेगा। बस क्या
शारिक भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे कुछ गाने ऐसे हैं बॉलीवुड के जो आज तक कभी समझ में नहीं आए हैं, क्या बउआ बन के उन गानों का मतलब पता लगा सकते हो? रौनक भाई ये सुनिए। हाँ हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ कुछ ऐसे गाने आए हैं हाँ जिनका मतलब पूछा है। उस गाने में क्या भाव है, हाँ कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, हाँ हाँ ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। हाँ हाँ कर दिया, अमर चित्र कथा सुना दो। हाँ कर दिया। अरे पू- जो तो- दिमाग ना खराब करो, समय नहीं है, बोलते जाओ। पूछ अच्छा सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताओ। हाँ हाँ जी इसमें बताना क्या है? बताना, वो बोलते ए आए आओ आए आए, क्या है मतलब इसमें? हाँ अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया वो कर रहा है। अच्छा खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। उस दिन कर तो मैं लिखूं क्या आंसर में, क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग दिमाग नहीं काटो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो, अब तुम मानने की क्या बात है, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ जो है यहाँ पे करके संगीत में जो संगीत- अरे क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है, सुनिए एक और गाना है, हाँ इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं, मतलब प्लीज क्या बताओ? प्लीज। हाँ इसमें इसमें कितना कुकू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू कुकू ये सब काय- अपने बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ हाँ एक सेकंड, आखिरी गाने देखो। हेलो, नहीं आप सुनिए, एक सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना, इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़ हद से आगे बढ़। नहीं एक सेकंड, एक सेकंड। दोबारा तुमने हमको फोन कर दिया ना तो जितना- अच्छा ठीक है, ये तो बता, इसमें कुकू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? एक सच। हेलो, सूर्यांश कह रहे थे रौनक भाई, हम लोग जब बचपन में पेपर लिखते थे तो उसमें आता था फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह भरो। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो नमस्ते अंकल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल भाई क्या काम है? मैं कुछ ना एक पजल सॉल्व कर रहा था। अच्छा इसमें 3 सवाल पूछे गए, अगर उसका जवाब मुझको मिल गया ना तो मैं इनाम जीत पाऊंगा। जवाब अच्छे से देना, भड़कना नहीं है, ठीक है? हाँ कुलदीप नामक एक लड़का हाँ जिसे फोटो खींचने का शौक था, हाँ वो एक दिन गुफा में गया और वहाँ उसे शेर मिल गया और शेर ने उसकी डैश ले ली। क्या ले ली? ले लियो। गलत बोल दिए आप। अबे गलत जा, यही होगा। सही जवाब है जान ले ली। ज से जान और ग से नहीं, ग से गधा। हेलो अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। सुना ऐसा है ना कि मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, सवाल है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, अगर बता देंगे जवाब तो शायद मैं इनाम जीत जाऊँ। बोल भाई बोल। हाँ जी, 16 पिक्चर में ठाकुर साहब के हाथ न होने की वजह से हाँ जो रामलाल था वो ठाकुर साहब का डैश धोता था। क्या धोता था? हो सकता है गाड़ी धोता हो, कपड़े धोता हो, है? मैं बता रहा हूँ। नहीं तू गलत। अरे यार सब गंदा बोल दिया। क्या इस दुनिया में कोई बड़ा आदमी है? भगवान। हेलो परेशान बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या करूँ मैं? लोग गंदा गंदा जवाब बता दें। आखिरी सवाल है, अगर आप आंसर दे दोगे। हेलो, हाँ नहीं बताओ। हाँ, सुनील नामक एक लड़का हाँ तो घने जंगल के बीच से जा रहा था। अचानक उसे एक बड़ी लकड़ी मिली। हाँ जी उस बड़ी लकड़ी को उसने डैश में डाल दिया। चूल्हे में डाल दिया। चूल्हे में? हाँ चूल्हे में। अच्छा, मुझे यकीन नहीं होता आपने चूल्हा बोला। तो क्या बोलना चाहिए था? वही तो लोग भी सोच रहे क्या बोलना चाहिए था। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना चूल्हे में डाल के, भी लोग क्या बोल रहे हैं मुझे उससे क्या? ओ, आप जैसे भले मानुस की बात सुन के मैं तृप्त हो गया। आपने चूल्हे में डाली लकड़ी, अच्छा किया, वरना यहाँ तो लोग लकड़ी क्या क्या करते। मैं जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। आज से सुबह का प्रोग्राम डोलिया जी करेंगे, ठीक है? हाँ जी। आया डोलिया आया। क्या? कुछ नहीं, क्या बने? भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। अब इस पे बउआ ने क्या किया, सुनिए।
हेलो। लेकिन सर, एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो। क्या ज्ञान है फिल्मों का? एक सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो, हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना थी मेरे बाप दादा की, तेरी बाप दादा की? तो उनने ये सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे क्यों? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, बउआ नहीं, लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान। मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं, नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना है फटाफट। जल्दी, एक सेकंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है, कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार, ले एक एडमिशन। एक सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ये ऐसी जगह एडमिशन लेगा? एक सेकंड, अरे पदुल्ला, अबे ओ एक सेकंड रुकिए। आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख, तेरी में घंटा क्या ओ पदौले चुप कर। बहुत तो कराई से मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे जमीन पर देखिए। देखिए मैंने उसमें पे। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने। आपने चलो सब छोड़ो, DDLJ देखिए। हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट? उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप?